नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी लोगों का तहे दिल से महादेव रंग में फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज ही नई रीडिंग होने वाली है आपके डिवाइन साइकिल को अनलॉक करने को लेके कि करेंटली आप किस साइकिल में फंसे हुए हो, क्या लेसन सीखना है, क्या करना है, क्या उपाय हैं और क्या हायर पावर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं। हम ये सारी चीज़ें आज अनफोल्ड करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें अनफोल्ड करेंगे, आपके पोटेंशियल्स को अनफोल्ड करेंगे, छुपे हुई ताकत जो हर इंसान के अंदर होती है उसको अनफोल्ड करेंगे। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है जो टू द पॉइंट होएगी और आपको काफ़ी क्लैरिटी दे देगी आपके लाइफ में। और आपको साइकिल से सीखना क्या है, हम इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मैंने ऑलरेडी ये स्प्रेड निकाला हुआ है जो हम स्प्रेड करने वाले हैं, जो कि 8 कार्ड स्प्रेड है। इसको 8 कार्ड स्प्रेड बोलते हैं, जहाँ पे मैंने डिफरेंट कार्ड्स की जो ऑलरेडी निकाला हुआ है। जस्टिस हमें लाइफ लेसन दिखाता है, तो हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। मेजर अरकानाज ऑलमोस्ट लिए हुए हैं कि मेजर चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं सीधा सोल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, हमारे साइकिल से जुड़ी हुई होती हैं, तो हम उसको ही अनफोल्ड करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैंगमैन कि आप किस साइकिल में फंसे हुए हैं, हम उसको क्लैरिफाई करने वाले हैं। जेमिनी। ओम नमः शिवाय, महादेव, दुर्गा माता, महादेव, हर हर महादेव। मेरे पूर्वज, मेरे पितृ मेरी रक्षा करें, मुझे अनुमति दें कि मैं रीडिंग कर पाऊँ। ओम नमः शिवाय, महादेव। चलिए जेमिनी, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आप इस समय किस साइकिल में अटके हुए हैं जहां से आपको निकलना ज़रूरी है और कौन सा टर्निंग पॉइंट आएगा, सब कुछ अनफोल्ड करेंगे। चलिए, सबसे पहले जो लोग नए लोग आए हैं ना, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, चैनल लाइक कर लो, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी तो रीडिंग आपसे रेजोनेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए देखते हैं जेमिनी, आप किस साइकिल में इस टाइम पे फंसे हुए हैं, जो बार बार साइकिल आपके जीवन में रिपीट हो रहा है कहीं ना कहीं। इसको सबसे पहले अनफोल्ड करते हैं। ये आपका साइकिल दिखाई दे रहा है, द फूल। ओके। ओम नमः शिवाय। कौन सा साइकिल बार बार आपके जीवन में रिपीट हो रहा है? पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। यहाँ पे ना, अगर मैं आपको सही बताऊँ जेमिनी, आपके लिए कोई भी नेगेटिव साइकिल नहीं आ रहा। इट्स अमेजिंग। मतलब जैसे बहुत लोग के कुछ नेगेटिव साइकिल आते हैं, कोई नेगेटिव चीज़ आती है, बट मुझे यहाँ पे जो आपका साइकिल दिख रहा है ये बहुत अमेजिंग दिख रहा है। अमेजिंग इन द सेंस कि आप अपने जीवन के एक ऐसे साइकिल में, एक ऐसे चक्र में घुस चुके हो जहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ न्यू बिगनिंग्स इज कमिंग, जहाँ पे आप महसूस करें कि हर दिन एक नया लग रहा है, कुछ नई चीज़ हो रही है, कुछ आप नया अपने जीवन में कर रहे हो या होने वाला है। तो आपका एक ऐसा चक्र इस टाइम पे शुरू हो गया है, आप एक ऐसे चक्र में घुस चुके हैं, ऐसे चक्र में आप समझ लो कि फंस गए हो, जहाँ पे आपको न्यू बिगनिंग्स करनी है, जहाँ पे पॉजिटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में, पॉजिटिव मूवमेंट्स आ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में। तो ये जो साइकिल है फ्रेश न्यू बिगनिंग का दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ना थोड़े से रिस्क भी हैं। आप कहीं ना कहीं लीप ऑफ फेथ लेके, भगवान के ऊपर ट्रस्ट करके, क्योंकि द फूल का कार्ड है, कहते हैं लीप ऑफ फेथ लो, है ना, लीप ऑफ फेथ लो। एक रिस्क है और इस इंसान के पास क्या है, ज्ञान है, अपने ज्ञान के साथ वो आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पास जो ज्ञान है, जो ज्ञान की शक्ति है, क्योंकि मिथुन जिसका स्वामी बुध होता है, जो ज्ञान के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, इस सब के बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। तो आपके पास जो मेन आपकी एसेट है वो हमारा ब्रेन होता है, हमारा ज्ञान होता है। तो आप अपने उसी ज्ञान पे भरोसा करके, अपनी बुद्धिमत्ता
पे कहीं ना कहीं आपके अवचेतन मन को भरोसा है कि मैं जो भी नया कार्य प्रारंभ करूंगा कहीं ना कहीं वो मेरे लिए बेहतरी की तरफ ही जाएगा, मुझे एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा, एक सही दिशा की तरफ लेके जाएगा। और ये चक्र आपके जीवन में शुरू हो गया है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चक्र है। और आप देखेंगे आगे आने वाले अगस्त के महीने तक, सितंबर के महीने तक काफ़ी कुछ परिवर्तन आपके जीवन में हुआ है। अगस्त का महीना आपका फैबुलस, फैंटास्टिक, फिनोमिनल होने वाला है। तो आपका ये एक पॉजिटिव चक्र मुझे स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की मुझे कोई भी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है कि जहाँ मैं बोलूँ ये जो आप फंसे हो, ये बहुत अच्छे चक्र में फंसे हो। और मुझे लगता है कि इंसान को ऐसे चक्र में बार बार फंसना चाहिए जहाँ पे आप अपने जीवन को नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हो, आप नई जॉब स्टार्ट कर रहे हो, जीवन में पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं आपके जीवन में मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। अब ये जो चक्र आपके जीवन में आया है ना, देखो चाहे अच्छी चीज़ आए हमारे जीवन में, चाहे बुरी चीज़ आए, हम हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, कोई उसमें लेसन छिपा हुआ होता है। अब ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि हमारे जीवन में दुख ही दुख आ रहे हैं, सिर्फ हम उससे ही ज्ञान अर्जित कर रहे हैं या उससे ही हम कुछ सीख रहे हैं। हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं, ऐसे बहुत सारे पल आते हैं जो बहुत ही हमें प्रफुल्लित करते हैं, और वो चीज़ भी हमें कहीं ना कहीं हमारे दिल को ऐसे छूती है, हमारे अंदर एक ऐसी भावना को उत्पन्न करती है, ऐसी जागृति हमारे अंदर लेके आती है जहाँ पे हम और भी लेसन सीखते हैं, जो कि एक प्रशंसा वाले लेसन होते हैं, खुशहाली वाले लेसन होते हैं। तो कहते हैं ना कि हम कुछ चैप्टर अच्छे भी हम जीवन के पढ़ते हैं, कुछ हम बेकार भी पढ़ते हैं, कुछ अच्छा भी सीखते हैं, कुछ बुरा भी सीखते हैं, कुछ दुख से भी सीखते हैं, कुछ खुशी से भी सीखते हैं। तो ये वक्त है आपका एक न्यू बिगनिंग से कुछ लर्न करने का। अब देखते हैं कि जो भी न्यू बिगनिंग, जो भी नई पॉजिटिव मूवमेंट आपकी लाइफ में आई है बेसिकली, इससे आपको क्या लेसन सीखने को मिलेगा, आप सीखेंगे क्या। जो ये नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं आपकी लाइफ में नए सिरे से, आप बहुत हल्का महसूस करेंगे इस चक्र में ना। आपका मानसिक तनाव कम होना, आप देखोगे आगे आने वाले कुछ ही दिनों में, 8-9 दिनों में आपको काफ़ी लाइट फील होगा, काफ़ी हल्का फील होना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। अभी 17-18 तारीख से आप महसूस करने लगेंगे कि मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है, पुरानी चीज़ें सारी ख़त्म हो गई हैं, नई शुरुआत हो रही है, नई सोच आ रही है। ये चक्र आपका स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव तरीके से। चलिए, ये जो न्यू जो आपका ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, ये आपको क्या लेसन सिखा के जाएंगी, हम ये देखते हैं। ओम नमः शिवाय। जेमिनी, आपके लिए ये चक्र क्या आपको नया लेसन सिखा के जाएगा। ये चक्र आपको लेसन सिखा के जाएगा सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने से जब हम प्यार करना शुरू करते हैं तो हम किस तरीके से हमारा राज्याभिषेक किया जाता है, हम अपने सिंहासन में किस प्रकार बैठते हैं और कैसे पूरी आवाम हमारे इर्द गिर्द घूम रही होती है। तो आप इस न्यू बिगनिंग से जो आपने रिस्क लिया, आप अपने क्षेत्र के मालिक बनोगे, आप अपने साम्राज्य के मालिक बनोगे, आप अपना एम्पायर खड़ा करोगे, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आप सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई करने वाले हो, आप कहीं ना कहीं सेल्फ लव की तरफ जाओगे कि मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। ये लेसन आप सीखेंगे कहीं ना कहीं कि जहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेके आना है। ठीक है, आप अपनी कला को बाहर लेके आएंगे, अपने काम में एक नए तरीके के सौंदर्य को ऐड करेंगे, आपका वो क्रिएटिव पार्ट जो आपके अंदर है वो बाहर आएगा, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है जो कि एक स्पिरिचुअलिटी को भी साथ में दिखाता है, कप्स इमोशंस। एंड आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि आप बहुत ऐसे इंसान हैं जो इस न्यू बिगनिंग में ऐसे भी बहुत लोग, आप अपनी माता के बहुत करीब जाएंगे। एक तो एक ये चीज़ भी दिख रही है उन, और फीमेल्स की ब्लेसिंग लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप एक तो कहते हैं ना कि नारी की इज्जत करना भी सीखेंगे। ठीक, ये लेसन न्यू बिगनिंग आपको आपसे प्यार करना सिखाएगा, महिलाओं की इज्जत करना सिखाएगा, मदर का एक अलग तरीके का सम्मान आपके अंदर जागना या उनके साथ एक अलग लेवल का अटैचमेंट आपका उनके साथ होना, ये सिखाएगा। और आप कुछ ऐसा भी करना चाहेंगे जो महिलाओं से रिलेटेड हो कि हम उनके लिए, तो मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर ना ये जो चक्र शुरू हो रहा है आपके फेमिनाइन एनर्जी को बहुत बाहर निकालेगा।
आपकी रियल सेल्फ को बाहर निकालेगा, आपके कला जो आपके अंदर कलात्मकता छिपी हुई है उसको बाहर निकालेगा। और आप अपने से प्यार करना सीखेंगे, सेल्फ केयर बहुत करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना ना स्किन का बहुत ख्याल रखेंगे। कभी मन करेगा चलो दांत क्लीन करा के आते हैं डॉक्टर के पास से, दांतों का क्लीन अप कराना, नई ड्रेसेस ट्राई करना, एक ग्रेस में रहना। मेंस है तो वो भी अपनी शेविंग वेविंग काफ़ी अच्छी कराने का सोचेंगे, हेयर स्टाइल काफ़ी परफेक्ट दिखेगा आप लोगों का, बहुत सेट करके आप अपने बालों को रखोगे। तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि आप इससे ये लेसन सीखेंगे कि कैसे हम जब अपना साम्राज्य बना रहे होते तो हमें अपने आप से प्यार हो जाता है। तो आप ये देखेंगे आपको अपने आप से प्यार होगा। इस पूरी जर्नी में आप अपने आप से प्यार करना सीखेंगे। अबंडेंस कि जब हम अपने जीवन में कोई भी न्यू बिगनिंग करते हैं, कुछ भी नया करने की कोशिश करते हैं, जब जीवन में पॉजिटिविटी आती है तो कितना खुशियाँ मिलती हैं। अबंडेंस में सिर्फ पैसा नहीं आता। मुझे ये दिख रहा है कि आपके जीवन में ना इतनी सारी पॉजिटिविटी आने वाली है। जो भी नई शुरुआत होंगी, जो भी आपका जीवन आगे बढ़ेगा, अब जो मोमेंटम पकड़ेगा आपका जीवन और अगस्त तक काफ़ी चरम सीमा पे होगा। आप अपने जीवन में क्या सीखोगे कि अबंडेंस क्या होता है, खुशियाँ क्या होती हैं, रिश्ते क्या होते हैं, पैसा क्या होता है, लग्जरी क्या होती है। ये सारी चीज़ों का अनुभव आपको मिलेगा। अब जब तक इंसान एक अच्छे कपड़े नहीं पहन लेगा, जब तक इंसान एक महंगी साड़ी नहीं पहन लेगा, तब तक वो उसको फील नहीं कर पाएगा कि अगर वो महंगी है तो वो क्यों महंगी है, उसकी फीलिंग क्या होती है। तो वो अनुभव हम कर पाते हैं। तो हर चीज़ को फील कर पाना, तो ये अबंडेंस में आपको मिलेगा, रिश्तों में, आपके रिलेशनशिप्स में। तो ये आप कहीं ना कहीं वो महसूस करेंगे, सीखेंगे कि ये अबंडेंस भी क्या होता है। आपसे बोल दे, एक इंसान है जिसने सिर्फ गरीबी अपने जीवन में देखी और हम उसको बोल रहे हैं कि अबंडेंस आने वाला है। उसको क्या पता कि अबंडेंस क्या होता है। जब पैसा आता है तो हम उससे कितनी खुशियाँ हमें मिल सकती हैं, हम एक अच्छा घर बना सकते हैं, कार ले सकते हैं। तो उसकी फीलिंग क्या होती है वो तो उस व्यक्ति को नहीं पता ना, जो बाहर रह रहा है, जो सड़क पर रह रहा है। तो जिसने वो चीज़ फील नहीं करी, जिसने वो चीज़ देखी नहीं, उसको महसूस नहीं होगा, है ना। तो ये लेसन भी सीखने को आपको मिलेगा कि नई शुरुआत करते हैं, जब जीवन में कुछ नया होता है, पॉजिटिविटी आती है तो किस तरीके से खुशियाँ आती हैं, हम अपने से प्यार करने लगते हैं, अपने पे खर्चा करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे इसी दौरान कहीं ना कहीं। अब ये सारी चीज़ें जो चक्र आपका चल रहा है, इसमें आपका मेन टर्निंग पॉइंट क्या आने वाला है, हम ये भी देखते हैं, ठीक है। ये जो भी आपका न्यू साइकिल स्टार्ट हुआ है या जो चल रहा है न्यू बिगनिंग्स का, इसमें आपके जीवन में क्या टर्निंग पॉइंट आने वाला है फॉर जेमिनी। ओम नमः शिवाय। जेमिनी, आपके लिए इतने पॉजिटिव कार्ड हैं। आपका बहुत गोल्डन ईयर, समझ लो गोल्डन टाइम पीरियड आपका स्टार्ट हो गया और ये चल रहा है, और अगस्त में आप उसको सच में काफ़ी महसूस करने वाले हैं। 8 नंबर का कार्ड है यहाँ पे, जो बहुत पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेके बढ़ेगा। चलिए देख लेते हैं आपके जीवन में कौन सा टर्निंग पॉइंट आने वाला है इस अपकमिंग टाइम पीरियड में जेमिनी। ओम नमः शिवाय। क्या आपका टर्निंग पॉइंट होगा? एक नया आइडिया, नई अपॉर्चुनिटी, नया करियर, नया काम। देयर इज समथिंग न्यू इज कमिंग इन योर लाइफ, डेफिनेटली फॉर श्योर। दिस इज़ योर टर्निंग पॉइंट। कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग जाएगी, कोई एक ऐसा आइडिया आपके हाथ लग जाएगा कि आप वायरल हो जाओगे, या आप सक्सेसफुल हो जाओगे, या आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, या आप सेटल हो जाओगे। देयर इज़ समथिंग इज़ कमिंग। कोई आइडिया आ सकता है दिमाग में, कोई क्लैरिटी आ सकती है, और आपको एक ऐसी क्लैरिटी आएगी जो आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। तो ये आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा कि कोई एक ऐसी विचार आपके दिमाग में आएंगे कुछ नया करने को लेके, और आप उसको कर देंगे। और जब आप करेंगे तो वो आपको एक ऐसे राज्य स्तंभ पे स्थापित कर देगा, एक ऐसे एम्पायर को आप खड़ा कर दोगे, एक ऐसा साम्राज्य बना दोगे जो शायद आप नहीं बना पाते जब आप कोई स्टेप नहीं लेते, या आप अपने उस विचार पे काम जब नहीं कर रहे होते। तो आप कहीं ना कहीं अपने उन विचारों पे मुझे काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं जेमिनी आपके लिए दिख रही हैं। थ्रू ये टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में आएगा। अगर मैं कुछ और भी आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट देखूं कि मुझे और क्या दिख रहा है जेमिनी, चलिए वो भी देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। तो मुझे विक्ट्री एंड सक्सेस, वाओ जेमिनी,
हो माय गॉड, आई एम ऑल्सो जेमिनी, सो आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। तो आपके जीवन में जो एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है वो आने वाला है कोई बहुत बड़ा नेम, फेम, प्रमोशन, कोई एग्ज़ाम क्रैक कर देना, कोई विक्ट्री पा लेना, कोई बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ लगने वाली है जेमिनी। एंड आई एश्योर यू, आई एम डैम श्योर कि ये होएगा, क्योंकि गुरु का गोचर भी कर्क राशि में है, वो कोई छोटा मोटा नहीं है। आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अमेजिंग टाइम पीरियड, क्योंकि गुरु की दृष्टि 6th हाउस में भी है, 8th हाउस में भी है, दशम 10th हाउस में भी है, और गुरु उच्च के अपनी राशि में कर्क में बैठे हैं। 2 तारीख को उनका राशि परिवर्तन हुआ था, और ऑफ कोर्स वो आपके करियर में कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हैं, कुछ ऐसा नया करने वाले हैं जो शायद आपने कभी जीवन में सोचा भी ना हो, और ऐसा होगा, ऐसा होगा जेमिनी, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये आपका इतना पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हुआ है। आई एम सो ब्लेस्ड कि जेमिनी आप लोगों ने अपने जीवन में इतना दुख देखा है, और मैं बहुत अपने आप को ब्लेस फील कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर पा रही हूँ, इतनी पॉजिटिविटी फैला पा रही हूँ। आई एम सो ब्लेस्ड महादेव कि आपने मुझे मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं लोगों को इस तरीके से पॉजिटिव चीज़ें भी बता पा रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि कभी कभी बस नेगेटिव हो रहा होता है, बट जब चीज़ें अच्छी दिख रही होती है ना, तो एक दिल को भी तसल्ली मिलती है कि चलो कुछ तो अब अच्छा हो रहा है लाइफ में। तो यस, बहुत बड़ी कोई उपलब्धि आपको मिलने वाली है। अब एक उपलब्धि हर इंसान के लिए अलग हो सकती है, एक हाउसवाइफ के लिए अलग हो सकती है। कर्म क्षेत्र में ना सबसे ज़्यादा आपको अचीवमेंट्स देखने को मिलेंगी, शत्रुओं पे विजय आपको मिलेगी, रोग ऋण रिपू से आपको छुटकारा मिलेगा। जितनी भी महिलाएं अगर हेल्थ वाइज प्रॉब्लम में थी, हाउसवाइफ जो भी प्रॉब्लम में थी, तो मुझे दिख रहा है कि आपको काफ़ी आराम मिलेगा। आपकी मदर की हेल्थ में भी अचानक काफ़ी आराम मिलेगा। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए अब आगे ये देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से ना ब्रह्मांड जो है ना, ये जितनी भी दैवीय शक्तियाँ हैं, जिसको हम शक्ति के रूप में कहते हैं ज्योतिष में, और साइंस में इसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जैसे शुक्र की फ्रीक्वेंसी 223.21 हर्ट्स मानी जाती है, हम उसके हिसाब से रेमेडीज़ को देते हैं। और कोई भी रेमेडी का हम एक्यूरेट हर्ट्स तो नहीं निकाल सकते, फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते, बट हमें ये पता होता है कि इस प्लैनेट के ये तत्व होते हैं, गुण होते हैं, उस हिसाब से रेमेडीज़ देते हैं। तो हम मैं साइंटिफिकली चीज़ें करना पसंद करती हूँ, जिसमें देखो लॉजिक भी हो, है ना, किसी चीज़ को करने का अंधविश्वास ना हो। चलिए अब हम देखते हैं कि ब्रह्मांड आपको क्या मैसेज दे रहा है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मांड आपको क्या मैसेज दे रहा है जेमिनी? ओम नमः शिवाय। ब्रह्मांड आपको मैसेज दे रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स, कि अभी आपको ना ऑब्जर्वेशन अपनी बढ़ानी है, जिज्ञासा आपको अपने अंदर क्रिएट करनी है। आप जिज्ञासा किस चीज़ की? नई नई चीज़ों को सीखने को लेके, जानने को लेके आप कुछ लिखिए, क्योंकि वहाँ भी एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड था, ये भी पेज ऑफ सॉर्ड्स है। ये आपके ना राइटिंग का वक्त है। कुछ लोग अपनी खुद की बुक पब्लिश कर सकते हैं, कुछ लोग कुछ लिखा हुआ डॉक्यूमेंटेड चीज़ें पब्लिश कर सकते हैं। आपके अंदर एक जिज्ञासा बढ़ी रहेगी। अभी यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अपनी जिज्ञासा को बढ़ा के रखो, आप ऑब्जर्वेशन अपनी स्ट्रॉन्ग रखो, आप ऑब्जर्व करो चीज़ों को, लोगों को, समय को, काल को, परिस्थितियों को। जितना ऑब्जर्व करोगे कहीं ना कहीं उतना ही आपके लिए बेहतरीन होगा। और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको और क्या कहना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपको और क्या मैसेज दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको दे रहे हैं विजडम। मैंने बोला ना और सीखो ज्ञान लो। माय गॉड, मेरी रीडिंग ऐसे कैसे हो जाती है। तो विजडम का कार्ड है विद पेज ऑफ सॉर्ड्स। मैंने बोला जिज्ञासा को बढ़ाओ और जानो, समझो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो। जितना ऑब्जर्व करोगे, जानोगे, सीखोगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो यूनिवर्स आपको कह रही है जितनी भी दैवीय शक्तियाँ हैं जो मेरे अभी देखो आसपास घूम रही है, मुझे फील हो रही है, देखो मेरे आगे पीछे हैं, मुझे महसूस हो रहा है कि कोई एनर्जी है आसपास, मुझे फील होती है जब मैं काम कर रही होती, जैसे वही मेरे मुंह से बुलवा रही होती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस समय अपने ज्ञान को बढ़ाने का समय आ गया है। आप जितना अपने ज्ञान को बढ़ाते चले जाएंगे, ये आपके जीवन का मूल मंत्र है जेमिनी। आप इस बात को दिमाग में डाल लो, आप जितना पढ़ते जाओगे उतना बढ़ते जाओगे। ये ना आप 60 साल की उम्र तक भी मेरी इस बात को याद रखना, जो मैंने कहा था कि एक चंदा शर्मा मैम थी जिन्होंने हमें कुछ कहा था। एंड मार्क माई वर्ड्स, जेमिनी मिथुन राशि, ये आप लोगों को हमेशा अपने ना दिमाग में इसको रजिस्टर कर लेना है कि जितना आप पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। तो पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, विजडम को गेन करो और ज्ञान अर्जित करो।
और मुझे लग रहा है मुझे भी अब अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, एंड आई विल डू दैट, आई विल डू दैट। दिस इज़ द कन्फर्मेशन। मैं सोच रही थी कि मुझे और कुछ भी पढ़ना चाहिए अब, और आगे बढ़ना चाहिए, एंड आई वॉन्ट टू डू सम एडवांस थिंग्स इन माई लाइफ, और आप लोगों के लिए मैं अच्छी से अच्छी गाइडेंस दे पाऊँ। तो येस, दिस इज़ मैसेज ऑल्सो फॉर मी कि अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए अपनी विद्या को, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। एक कलम की जो ताकत होती है ना, वो किसी भी चीज़ में नहीं होती, जो ज्ञान में ताकत होती है वो किसी चीज़ में नहीं होती। तो ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि वक्त आ गया है अपने शेल से बाहर निकलने का, अपने आप को रीबूट करने का, रीसेट करने का, रीस्टार्ट करने का। ठीक है जेमिनी, अमेजिंग। चलिए आगे देखते हैं कि अब आपको करना क्या है इन सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी पाने के लिए, और ये इन चीज़ों में अड़चन ना आए। जो ये एनर्जीज निकल के आई हैं, तो कहते हैं ना कि किसी को ईवल आई लग जाती है, रोक टोक लग जाती है, तो जितना मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है। समय बहुत अच्छा चल रहा होता है, परिस्थिति बहुत अच्छी चल रही होती है, दशा अच्छी चल रही होती है, बट चीज़ें हो ही नहीं रही होती हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है, नज़र होती है, ब्लॉकेजेस होते हैं, रुकावटें होती हैं जो हमारे एक्सटर्नली बाहर आसपास होती है, और हम सोच रहे होते हैं कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, मैंने महसूस किया है नज़र टोक आपके काम को ब्लॉक करती है, रोकती है, और ये मेरे साथ भी हुआ था इन 2025 में, जब मैंने बहुत ज़्यादा अपने काम में रुकावटें देखी। मैं काम करने बैठती थी, मुझे नींद आने लगती थी, मेरी आंखें झपकती थी। आप मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देखना 2025 की, अराउंड सितंबर नवंबर की मैं समझ नहीं पाई थी कि मुझे हुआ क्या है। फिर मैंने बहुत सारे रुद्राभिषेक कराए, इतनी हाई वाइब में गई, इतनी हाई फ्रिक्वेंसी क्रिएट करी, तब जाके मैं ठीक हुई। इवन फिर भी मेरी हेल्थ ख़राब थी, जबकि दशा ख़राब नहीं थी इतनी। तो नज़र, ईवल आई, नेगेटिविटी, और जो मैं लोगों की एनर्जी से एब्जॉर्व कर रही थी, क्योंकि आई एम न्यू इन दिस फील्ड उस टाइम पे। अब तो मैं काफ़ी स्ट्रांग हो गई हूँ, तो मैं भी उस टाइम सीख रही थी सारी चीज़ों को। आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो लोग इस फील्ड में हैं, जो उसमें काम करते हैं। तो बहुत एनर्जीज एब्जॉर्ब हो जा रही थी, लोगों का दुख मेरे अंदर आ जा रहा था, समा जा रहा था, तो वो मेरे को बीमार कर रहा था। तो वो चीज़ ना उससे प्रोटेक्शन करनी बहुत ज़रूरी होती है। ये सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए नहीं, जितने भी लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो हाउस वाइफ है, जो नॉर्मल है, सब लोग कुछ ना कुछ नज़र लगती है सबको। तो अब ये सारी चीज़ें ना ब्लॉक ना हो जाए, नज़र ना लग जाए, तो अब इसको पाने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या करना है, हम वो अब देखने जा रहे हैं जेमिनी। ठीक है, चलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जेमिनी, क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या करना है कि कोई भी ब्लॉकेज ना आए, इतनी बड़ी सक्सेस जो आपको मिलने जा रही है ये आपको वाकई में मिले। चलिए देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जेमिनी, आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? 3 ऑफ कप्स। आप पार्टीज में जाओ, आप सेलिब्रेशंस में जाओ, काम कर रहे हो तो कोलैबोरेशन में काम करो, टीम बना के काम करो। आप जितना लोगों में जाएंगे, जितनी अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाएंगे, बेसिकली ये कार्ड है नेटवर्किंग को बढ़ाने का। आपकी नेटवर्किंग और यही आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ला के देगा। आपका ही कोई फ्रेंड सर्कल, आपका ही कोई नेटवर्क, या आप कहीं गए किसी इवेंट में, वहाँ से ही कोई आपको एक नई अपॉर्चुनिटी निकल के आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? एक तो नेटवर्किंग अपनी बढ़ानी है, लोगों के साथ संबंध अच्छे रखने हैं, और उसके साथ साथ आपको लोगों से घुल मिल के रहना है, जिससे कि आपका मन भी प्रसन्न रहे, प्रफुल्लित रहे। मिलजुल के काम करना है, सारा काम अकेले नहीं करना है। कोशिश करिए काम को बांट लीजिए, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और आप अपने ज्ञान को और बढ़ा सकें। ठीक है, अपने विजडम को आप बढ़ा सकें। और यहाँ पे 3 नंबर का कार्ड है, तो गुरु से रिलेटेड जो भी रेमेडीज़ होती हैं, लाइक आप थर्सडे वाले दिन हल्दी डाल के नहाना शुरू करिए पानी में। ये आपको गुरु को और मजबूत करेगा, जुपिटर प्लैनेट को काफ़ी मजबूत करेगा। और आपको क्या करना चाहिए? आप ट्रैवल करिए। आप जितना बाहर जाएंगे, जितना ट्रैवल करेंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, जितनी नेटवर्किंग बढ़ाएंगे, आपकी सफलता उस लेवल की, उतने ऊंचे लेवल की होगी, क्योंकि वहीं से ही कुछ ना कुछ आपको निकल के आएगा। साथ में आपको ये भी बोला जा रहा है कि पार्टनरशिप में काम करिए, और अकेले सब कुछ मत करिए, और साथ में ना प्लानिंग करिए। बिना प्लानिंग के आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको प्लान करना है किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने से पहले, और जब तक आपकी चीज़ें हो नहीं जाती, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तब तक किसी को बताना नहीं है। ठीक है, आप दूरदर्शी बनिए, अपने कनेक्शन को देश विदेश तक फैलाइए, अपने काम को देश विदेश तक फैलाइए, नेटवर्किंग बढ़ाइए।
और आपको अपने आइडियाज़, अपना काम जब तक किसी को नहीं पता ना, जब तक कि वो एग्जीक्यूट ना हो जाए, ठीक है, ये आपको करना है। साथ में देखिए फिर से आपको अपने पास्ट से बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। जो भी आपने अपने मन में एक नेगेटिविटी, आप ना अपने आप को हील करो, आप ना हील्ड नहीं हो, ठीक है। आपने ना बहुत सारे दुख देखे हैं, पास्ट का ट्रॉमा आपके अंदर कहीं ना कहीं है, चाहे वो एक अच्छा सर्कल ना मिला हो, अच्छा काम ना मिला हो, कुछ भी हो सकता है, या कोई धोखा मिला हो। तो जो भी आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या आपका हार्ट काफ़ी हर्ट हो रखा है, या आपको भरोसा नहीं होता, सबसे पहले अपने आप को हील करो। आप हील करने की ज़रूरत है। अब वो हीलिंग आप कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप एक ट्रैवल पे जाइए, जो कि एक प्रकृति से जुड़ा हुआ ट्रैवल होना चाहिए, जहाँ पे वादियाँ हो, ग्रीनरी हो, नेचर हो, वहाँ पे आप जाइएगा, ठीक है। मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ, आपको ये ज़रूर करना है और ये आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा इस न्यू बिगनिंग को अट्रैक्ट करने के लिए। सबसे पहले आप कहीं एक ऐसी सोलो ट्रिप पे जाइए, या दोस्तों के साथ जाइए, किसी के साथ भी जाइए, कोशिश करिए दोस्तों के साथ जाने की। एक ऐसी जगह पे जाइए जो कि अपने आप में बहुत प्योर हो, जो प्रकृति से जुड़ी हुई जगह हो, वहाँ पे आपको जाना है। और एक दिन आपको अकेले शांत ऐसी जगहों पे बैठ जाना है जहाँ पे कोई भीड़ भड़क्का नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। आप आधे घंटे वहाँ पे मेडिटेट करिएगा, ठीक है। मेडिटेशन करिएगा, और मेडिटेशन करने के टाइम पे ना आप अपने आप से बात करिए, आप ऊपर वाले से बात करिए कि आपके अंदर जो भी गुब्बार है उसको निकाल दीजिए, बोल के निकाल के खूब रो लेना जितना आपका रोने का मन करे। और अब हाथ जोड़ लेना कि प्रभु अब मेरी न्यू बिगनिंग कर दो, और न्यू बिगनिंग हो रही है, अब मैं अपने पास्ट को छोड़ रहा हूँ। आपको पुरानी एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा टिल जून में ही। अब से आने वाले 2 से 3 हफ्ते आपको ये मैसेज दे रहे हैं जेमिनी, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। आगे आने वाले 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर, वीक्स के अंदर अंदर, आपको अपने पास्ट की सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, पास्ट के पैटर्न को, पास्ट के रिश्तों को, पास्ट के इंसान को, या कोई भी ऐसा रिश्ता जो आपके जीवन से जा चुका है, या कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपके जीवन में है, आपको छोड़ना पड़ेगा इस न्यू बिगनिंग को अपनाने के लिए। और आपको ये करना ही है, चाहे जो हो जाए। आप इसको छोड़िए, अपने दिल को हील करिए, अपनी फैमिली को हील करिए, और अपने जीवन में वो आकस्मिक धन लाभ, वो तरक्की, उसको अट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो जो भी दुख, दर्द, पीड़ा है उसको स्वाहा कर दीजिए और न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि आपका पोटेंशियल देखते हैं कि आपके अंदर कितना है, क्या है, जिसकी वजह से आप काफ़ी कुछ अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को पाएंगे। तो आपका रियल पोटेंशियल देखते हैं कि जेमिनी, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं जेमिनी, आपका बेसिकली रियल पोटेंशियल मुझे क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। आपके अगर रियल पोटेंशियल के बारे में बात करें ना, तो आपका पोटेंशियल है 8 ऑफ सॉर्ट्स की। आपको ना कोई बांध नहीं सकता किसी भी एक तरीके की चीज़ में। आप एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, बंध नहीं सकते। बहुत लोग जैसे सोचते हैं ना कि आपको बेड़ियों में बांध लें, आपको जकड़ लें, आपकी तरक्की को रोक लें, वो नहीं हो सकता। आपका रियल पोटेंशियल है यही कि आपका दिमाग बहुत जल्दी जल्दी चलता है, आप बंद की नहीं रह सकते, आप इंडिपेंडेंट हो, और यही चीज़ आपको आगे बढ़ाती है, आपको रिस्क लेने पे मजबूर करती है। और आप रिस्क लेते हो तो आप बंधने के लिए नहीं आए हो, कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट हो, आप आज़ाद हो। तो यही एनर्जी आपको कहीं ना कहीं बहुत आगे तक लेके जाएगी। आप स्टक नहीं रहते किसी एक चीज़ में। आपके अंदर एक ऐसा पोटेंशियल है ना कि अगर आपने दिमाग में सेट कर लिया ना कि मुझे इस चीज़ को लेट गो करना है, जेमिनी ट्रस्ट मी, आप ऐसे लोग हो ना जो एक चुटकी में किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। इतना पोटेंशियल आपके अंदर है कि आप बहुत लंबे समय तक ना किसी भी एक जगह पे रुक नहीं सकते, स्टक नहीं हो सकते। और जो लोग स्टक होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है, और आप ऐसे नहीं हो। आपने जिस दिन अपना माइंड मेकअप कर लिया ना कि मुझे यहाँ से इस परिस्थिति से निकलना है, आप बहुत जल्दी वहाँ से फुर हो जाते हो, और आप बिल्कुल अपने आप को एकदम ऐसा कर लेते हो, सामने वाला हक्का बक्का रहता है, इसको कुछ हुआ ही नहीं है। और यही आपकी रियल ताकत है, और यही ताकत आपको बहुत अच्छे पैमाने पे, बड़े लेवल पे लेके जाएगी, ठीक है। चलिए जेमिनी, अब अपकमिंग आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं चेक करूं कि आपके आने वाले 3 मंथ्स में, दैट मीन्स कि जून, जुलाई एंड अगस्त, है ना। जून के 15 डेज, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के 15 डेज, सितंबर मिड तक देखते हैं इस अपकमिंग 3 मंथ्स में आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है जेमिनी, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। हम सन के कार्ड को क्लैरिफाई करें, द सन का कार्ड है, हम इसको क्लैरिफाई करने जा रहे हैं कि अपकमिंग
3 मंथ्स के अंदर अंदर आपके जीवन में मुझे और क्या ब्लेसिंग रिसीव होते हुए दिखाई दे रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं, चलिए देख लेते हैं फॉर जेमिनी। ओम नमः शिवाय। अपकमिंग 3 मंथ्स के अंदर अंदर मुझे आपके साथ और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है जेमिनी। सबसे पहले हार्ट अटैक ओवर व्हाट नो लॉन्गर हैव। ओके, आपके जीवन से ना इस 3 मंथ्स के अंदर अंदर जितना भी कूड़ा कचरा है ना सब बाहर निकल जाएगा। ऐसे लोग, ऐसे रिश्ते, ऐसा रिलेशनशिप जो आपको चीट कर रहा है, जो आपको धोखा दे रहा है, या आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, आप उस चीज़ से बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ मुझे दिख रही है, एक हार्ट ब्रेक दिख रहा है, एक इंसान का जीवन से जाना दिख रहा है, ठीक है। और आप ऐसे चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल रहे हो जो ज़्यादा लॉन्गर टाइम के लिए नहीं है। साथ में दिख रहा है अ जर्नी, इधर फिजिकल और मेंटल, आपकी यात्रा दिख रही है। फिजिकल में आपकी इस आध्यात्मिक यात्रा भी होगी और आप वैसे भी ट्रैवल करने जाओगे, तो आपकी एक तरीके से स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हो रही है, जो मैंने आपको यहाँ भी मैसेज दिया था कि ये आप लेसन सीखोगे। अब लेसन कब सीखोगे? जब इस यात्रा को कवर करोगे। तो देख रहे हो मेरे कार्ड्स कैसे कवर हो जाते हैं, मैच कर जाते हैं। तो आप एक स्पिरिचुअल यात्रा पे, आध्यात्मिक यात्रा पे निकलने वाले हो, जहाँ आप महसूस करोगे कि आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। आप कुछ पढ़ोगे भी इससे रिलेटेड, और वैसे भी यात्रा आपकी काफ़ी होएगी। और मुझे और क्या दिख रहा है कि वार्निंग ऑफ अ प्रॉब्लम ईदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। अभी या आगे आने वाले फ्यूचर में ना आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब इंसान तरक्की की सीढ़ियों पे होता है तो लोग खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ आप फेस करेंगे जेमिनी। और शादी मैनिफेस्ट हो रही है, मैरिज, तो बहुत लोगों की अपकमिंग 3 मंथ्स के अंदर तो शादी फिक्स हो जाएगी। शादी के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें होते हुए दिख रही हैं मुझे। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि मैरिज का टॉपिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा और मैरिज से रिलेटेड चीज़ें कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी आपकी लाइफ में। कुछ लोगों की शादी हो भी जाएगी। साथ में है हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। कोई हिडन चीज़ें हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो बी अवेयर, ठीक है। साथ में है लैडर क्लिम्बिंग टूवर्ड्स सक्सेस। बस आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने वाले हो और ये 3 महीने के अंदर अंदर होगा। साथ में अगस्त, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैंने कहा था ना कि अगस्त का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीधा कार्ड अगर आपको ध्यान से दिख रहा है, लाइट्स कम कर रखे बिकॉज मैं ये साइकिल की रीडिंग करी थी, तो ये अगस्त का कार्ड आया है। ओ माय गॉड, कैसे हो जाता है ना ये सारी चीज़ें। तो जेमिनी, अगस्त मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूशियल होने वाला है आपके लिए और अच्छा होगा उसमें। पैरेट, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। मैंने बोला ना, अपने प्लान्स आपको रिवील नहीं करने हैं। आप जैसे अपने प्लान रिवील करोगे ना, लोग उसकी गॉसिप शुरू कर देंगे और आपके सीक्रेट्स भी बताए जा रहे हैं। तो आपने अभी तक किसी को अपनी चीज़ें बताई थी तो वो फैल रही हैं, स्प्रेड हो रही हैं, तो इसलिए अपने प्लान्स को हिडन रखिए प्लीज़, ठीक है। चलिए और देखते हैं जेमिनी, मुझे और क्या दिखाई दे रहा है अपकमिंग 3 मंथ्स में आपके साथ और क्या हो रहा है जेमिनी। अपकमिंग 3 मंथ्स में इनडिसाइसिवनेस, अलाउंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। ओके, अभी आपके अंदर एक इनडिसीजन वाली फीलिंग है, फैसला नहीं ले पा रहे हो, तो अलाउ करो कि आप उसको एक परफेक्टली डिसीजन ले पाओ। ये चीज़ है। ग्रेट हैप्पीनेस, हर्ब का कार्ड है, बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आ रही है। क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। कोई अवार्ड फंक्शन अटेंड कर सकते हो, कोई ऑनर मिल सकता है, कहीं पे आपका नाम आ सकता है, पेपर में नाम आ सकता है, सोशल मीडिया पे फेमस हो सकते हो, कोई रिस्पेक्ट आपको मिलने वाली है, प्रमोशन हो रहा है, ऑफिस में रिस्पेक्ट मिल रही है, बट येस आपको रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, तो ऑनर आ रहा है। और अगस्त का महीना कहीं बहुत क्रूशियल होगा इस चीज़ के लिए भी। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। कोई एक ऐसी औरत जिसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है या बाल भी डार्क है, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होगा आपकी लाइफ में ज़रूर, ठीक है। साथ में दिख रहा है कि बैग, समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज न्यू जॉब और अ राइज। किसी की नई नौकरी या एक बहुत बड़ी ऊंचाई आपके हाथ लगने वाली है। तो जेमिनी, आपका एक बहुत पॉजिटिव साइकिल शुरू हुआ है और इट्स अमेजिंग। मैं मज़ा आ गया मुझे ये सब देख के। तो आप बस अब आगे बढ़ते चले जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट। आपके लिए करंट सिचुएशन के लिए गाइडेंस ले लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है जेमिनी। आप उसको फॉलो करिए और जीवन में खूब सारी उपलब्धि कमाइए। ओम नमः शिवाय। चलिए, गाइडेंस आ रहा है हैप्पीनेस, खुश रहो बस, देयर इज नथिंग एल्स, खुश रहो बस, बी हैप्पी। अच्छा समय आ गया, गोल्डन टाइम पीरियड आपका आ चुका है जेमिनी। इंजॉय योर सक्सेस,
बहुत मेहनत के बाद, बहुत वक्त के बाद, बहुत सालों के बाद ये चीज़ आपको नसीब हो रही है। सो इन्जॉय, हैप्पी रहो, खुश रहो, ठीक है। और जो जिस भी रास्ते पे आप चल रहे हो वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है, ये मैसेज है आपके लिए करंटली। तो ये है जेमिनी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। फिर से बहुत जल्दी मिलेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय।